ओम शांति 3/11/2023। आज की मुरली चिंतन फिर मुरली विस्तार से। वायुमंडल को शुद्ध बनाने के लिए हमें योग में रहना है। योग से ही हम क्या है वायुमंडल को अपने शुद्ध बना सकते हैं। घर का, बाहर का, जहाँ का भी बनाना है, जितना हम योग में रहेंगे उतना वायुमंडल शुद्ध होता जाएगा। माया पर विजय पाने के लिए हमें सप्तदर्शन चक्र फिराना है। जितना हम सप्तदर्शन चक्र फिराएंगे उतना हम माया पर जीत पा सकते हैं। बनी बनाई बन रही है, इस बात से सिद्ध होता है कि आत्मा कभी ज्योति में लीन नहीं होती है। कहते हैं ना, ज्योति ज्योत समा गया, तो ज्योति में नहीं समाती है, वो गलत है कहना। बनी बनाई बन रही है, आत्मा का पार्ट रिपीट होता रहता है, तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा कभी ज्योति में नहीं समाती है। जो कब्र दाखिल है उनकी ज्योत क्या है, उजाई हुई है। जो कब्र दाखिल है, जो अपने को शरीर समझते हैं, आत्मा नहीं समझते हैं, उनकी ज्योत बुझाई हुई है और वो कब्र दाखिल है। आत्मा को हम दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। आत्मा में भिन्नता है। आत्मा रंग रूप में भी सेम है, साइज में भी सेम है। आत्मा में सिर्फ भिन्न है उसका पार्ट सभी आत्माओं को अपना अपना अलग है। चीनी हिंदू अपने को कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, क्या गीत गाते हैं, चीनू हिंदू आपस में भाई भाई, परंतु उनको पता नहीं है आपस में भाई भाई कैसे हैं, बस गाते रहते हैं। तो हमें अब अपने को आत्मा समझना है और दूसरों को आत्मा देखना है, ठीक है। और वो कहते रहते हैं वो भाई इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि वो शरीर देखते हैं एक दूसरे को, इसलिए लड़ते रहते हैं। अगर वो आत्मा देखे तो भाई भाई बनेंगे। तो हमें अपने को आत्मा देखना है, दूसरों को भी आत्मा देखना है। गॉड हिंदी भाषा में आकर मुरली चलाते हैं और किसी भाषा में मुरली नहीं चलाते हैं, हिंदी भाषा में आके मुरली चलाते हैं। सुदर्शन चक्र फिराने से हम माया पर जीत पाते हैं। दिखाते हैं कहानियों में, सीरियल्स में कि श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता आया। उसका अर्थ है उनको उनका अर्थ नहीं पता है। उसका अर्थ है वह क्या आया, गर्भ महल में आया, गर्भ जेल। अभी तो गर्भ जेल है। मृत्यु के बाद क्या होता है, पुनर्जन्म मिलता है, फिर गर्भ में उसको सजा मिलती है। तो अभी क्या है, गर्भ सतयुग में क्या होता है, गर्भ महल होता है, गर्भ जेल नहीं होती। आज का वरदान है, सब उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन, एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भव। तो आज वरदान मिल गया अलबेलेपन से मुक्त भव। वो धारण कैसे होगा, वो धारण होगा जब हम स्वयं को देखेंगे, दूसरों को नहीं देखेंगे, अपनी उन्नति को देखेंगे। भी मैंने आगे कैसे करना, मैंने आगे कैसे बढ़ना, मैंने आगे कैसे जाना है, मुझमें क्या कमियां हैं, वो कैसे दूर होएंगी। तो तब तक हम क्या है, अलबेलेपन से मुक्त नहीं हो सकते। तो अलबेलेपन से मुक्त होना अभी कर लेंगे, बन जाएंगे। अभी तो बाबा बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो कौन सा विनाश हो रहा है, कर लेंगे पुरुषार्थ, नहीं, वो अलबेलापन है। तो वरदान मिल गया है, जब हम अपने को देखेंगे, अपनी सब को देखेंगे, तो क्या होगा, हम फिर पुरुषार्थ करेंगे कि अरे अभी तो मुझे ये भी, मेरे अंदर ये विकार है, इसको निकालना है, तो हम पुरुषार्थ करेंगे। तो अलबेलेपन से मुक्त का वरदान मिल गया, बस इसको धारण करना है और वो धारण होगा अपने को देखने से। आज का स्लोगन है, हदों को सर्ववंश से समाप्त कर दो तो भेद की बादशाही का नशा रहेगा। तो आज का स्लोगन रहेगा कि हमें अपनी हदों को, जो हदें बना रखी है, उनको समाप्त करना है। ये मेरा चाचा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा नहीं, सब आत्मा भाई भाई है हम आपस में, इसी नज़र से देखना है। तो ये क्या हो गया, बेहद। तो आज का स्लोगन रहेगा, हमें बेहद में रहना है। इससे क्या होगा, सब, तो हमें भेद की बादशाही का नशा रहेगा इससे। अब मुरली विस्तार से 3/11/2023। प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति। बाप दादा मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा। ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। सुदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है। प्रश्न, किस एक बात से सिद्ध हो जाता है कि आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती है? उत्तर, कहते हैं बनी बनाई बन रही है, तो जरूर आत्मा अपना पार्ट रिपीट करती है। अगर ज्योति ज्योत में लीन हो जाए तो पार्ट समाप्त हो गया, फिर अनादि ड्रामा कहना भी गलत हो जाता है। आत्मा एक पुराना चूल्हा छोड़ दूसरा नया लेती है, लीन नहीं होती है। गीत है और दूर के मुसाफिर। ओम शांति।
ओम शांति। अब जो योगी और ज्ञानी बच्चे हैं, जो औरों को समझा सकते हैं, वह इस गीत का अर्थ यथार्थ रीति समझा सकते हैं। जो भी मनुष्य मात्र है, सब कब्र दाखिल है। कब्र दाखिल उनको कहा जाता है जिनकी जोत बुझाई होती है, जो तमो प्रधान है। जिन्होंने स्थापना की है और जन्म बाई जन्म पालना अर्थ निमित्त बने हुए हैं, उन सब ने अपने जन्म पूरे कर लिए हैं। आदि से लेकर अंत तक किस किस धर्म की स्थापना हुई है, हिसाब निकाल सकते हैं। हद का जो नाटक होता है, उसमें भी मुख्य ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर जो होते हैं, उनका ही मान होता है। कितनी प्राइज मिलती हैं। जलवा दिखलाते हैं ना, तुम्हारा फिर है ज्ञान योग का जलवा। अब मनुष्य को यह तो पता नहीं है कि मौत सामने है। हम इस ड्रामा में कितने जन्म लेते हैं, कहाँ से आते हैं, डिटेल सभी जन्मों को तो हम तुम नहीं जान सकते। बाकी इस समय हमारा भविष्य के लिए पुरुषार्थ चल रहा है। देवता तो बनेंगे, परंतु किस पद को पाएंगे उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तुम जानते हो, इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। अब यह जरूर राजा रानी बनेंगे। फीचर्स भी जानते हैं, प्रैक्टिकल में साक्षात्कार कराते हैं। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होते हैं। वह तो जिसका ध्यान करते हैं उनका साक्षात्कार होता है। चित्र श्री कृष्ण का सांवरा देखा, उसका ध्यान करेंगे तो ऐसा साक्षात्कार हो जाएगा। बाकी श्री कृष्ण ऐसा सांवरा है नहीं। मनुष्य को इन बातों का ज्ञान तो कुछ भी रहता नहीं है। अभी तुम प्रैक्टिकल में हो, सूक्ष्म वतन में भी देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा का ही साक्षात्कार होता है। यहाँ तुम जो साक्षात्कार करते हो उसकी तुम्हारे पास नॉलेज है। बाहर वालों को बल आत्मा का साक्षात्कार होता है, परंतु नॉलेज नहीं है। वह तो आत्मा से परमात्मा कह देते हैं। आत्मा स्टार तो बरोबर है ही, यह तो बहुत दिखाई पड़ते हैं। आत्मा स्टार तो बरोबर है ही, यह तो बहुत दिखाई पड़ते हैं। जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं हैं। मनुष्य के शरीर इन आंखों से देखने में आते हैं। आत्मा को दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जा सकता है। मनुष्य के रंग रूप भिन्न भिन्न है, आत्माएं भिन्न भिन्न नहीं है, सब एक जैसी है। सिर्फ पार्ट हर आत्मा का भिन्न भिन्न है। जैसे मनुष्य छोटे बड़े होते हैं, वैसे आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। आत्मा की साइज एक ही है। अगर आत्मा ज्योति में लीन हो जाए तो पार्ट रिपीट कैसे करेगी। गाया भी जाता है, बनी बनाई बन रही है। यह अनादि वर्ड ड्रामा चक्कर लगाता रहता है। यह तुम बच्चे जानते हो। मच्छरों से दृश्य आत्मा वापस जाती है। मच्छरों को तो इन आंखों से देखा जाता है। आत्मा को दिव्य दृष्टि बिना देख नहीं सकते हैं। सतयुग में तो आत्मा के साक्षात्कार की दरकार ही नहीं रहती है। समझते हैं कि हम आत्मा को एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेना है। परमात्मा को तो जानते ही नहीं है। अगर परमात्मा को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जानना चाहिए। तो गीत में कहते हैं, हमको भी साथ ले लो, पिछाड़े में बहुत पछताते हैं। सबको निमंत्रण मिलता है। कितनी युक्तियां बन रही है निमंत्रण देने की। पीस तो सब कहते हैं, लेकिन पीस का अर्थ कोई भी समझते नहीं है। पीस कैसे होती है वह तुम जानते हो। जैसे घानी में सरसों पीस जाते हैं, ऐसे सबके शरीर विनाश में खत्म हो जाते हैं। आत्मा ही नहीं पीसेंगी, वह तो चली जाएंगी। ऐसे लिखा हुआ भी है, आत्माएं मच्छरों सदृश भागती है। ऐसे तो नहीं सब परमात्माएं भागेंगे। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है यह भी नहीं जानते हैं। कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, तो भाई भाई होकर रहना चाहिए। उनको ये पता नहीं है कि सतयुग में भाई भाई अथवा भाई बहन सब आपस में शीरखंड होकर चलते हैं। वहाँ लून पानी की बात ही नहीं है। यहाँ देखो, अभी अभी शीरखंड है, अभी अभी लून पानी हो जाते हैं। एक तरफ कहते हैं चीनी हिंदू भाई भाई, फिर उनका बुत बनाकर आग लगाते रहते हैं। जिस्मानी भाई भाई की यह हालत देखो। रूहानी संबंध को तो जानते ही नहीं है। तुमको बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझना है। देह अभिमान में फंसना नहीं है। कोई देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं, देह से ही देह के जो भी संबंध है सबको छोड़ना है।
यह मकान आदि सब भूलो, वास्तव में तुम परम धाम निवासी हो। अभी अभी फिर वहाँ चलना है जहाँ से पाठ बजाने आए हैं, फिर हम तुमको सुख में भेज देंगे। तो बाप कहते हैं लायक बनना है। गॉड किंगडम स्थापन कर रहे हैं। क्राइस्ट की कोई किंगडम नहीं थी, वह तो बाद में जब लाखों कृष्ण बने होंगे तब अपनी किंगडम बनाई होगी। यहाँ तो फट से सतयुगी राजाई बन जाती है, कितनी सहज बात है। बरोबर भगवान ने आकर स्थापना की है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा घोटाला कर दिया है। गीता में है प्राचीन राजयोग और ज्ञान, वह तो प्राय लोप हो जाता है। अंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं, तुम कहेंगे बाबा अंग्रेजी नहीं जानते। बाबा कहते हैं मैं कहाँ तक सब भाषाएं बैठ बोलूँगा, मुख्य है ही हिंदी, तो मैं हिंदी में ही मुरली चलाता हूँ। जिसका शरीर धारण किया है वह भी हिंदी ही जानता है, तो जो इनकी भाषा है वही मैं भी बोलता हूँ, और कोई भाषा में थोड़ी पढ़ाऊँगा। मैं फ्रेंच बोलूँ तो ये कैसे समझेगा? मुख तो इनको तो पहले समझना है ना, दूसरे कोई का शरीर थोड़ी लेंगे। गीत में भी कहते हैं मुझे ले चलो, क्योंकि बाप और बाप के घर को तो किसी को भी पता नहीं है। गपोड़े मारते रहते हैं, अनेक मनुष्य की अनेक मतें हैं, इसलिए सूत मुंझा हुआ है। बाप देखो कैसे बैठे हुए हैं। यह चरण किसके हैं? शिव बाबा के हैं, वह तो हमारे हैं ना। मैंने लोन दिया है। शिव बाबा तो टेम्परेरी यूज़ करते हैं, वैसे ये चरण तो मेरे हैं ना। शिव के मंदिर में चरण नहीं रखते हैं, चरण श्री कृष्ण के रखते हैं। शिव तो है ऊंचते ऊंच, तो उनके चरण कहाँ से आई? हाँ, शिव बाबा ने उधार लिया है, चरण तो ब्रह्मा के ही हैं। मंदिर में बैल दिखाया है, बैल पर सवारी कैसे होगी? बैल पर शिव बाबा कैसे पड़ेंगे? बैल पर शिव बाबा कैसे चढ़ेंगे? शालिग्राम आत्मा सवारी करती है मनुष्य के तन पर। शालिग्राम आत्मा सवारी करती है मनुष्य के तन पर। बाप कहते हैं मैं जो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ वह प्राय लोप हो गया है, आटे में नमक मिसल रह गया है, उसको कोई भी समझ नहीं सकते हैं। मैं ही आकर उसका सार समझाता हूँ। मैंने ही श्रीमद् एक सृष्टि चक्र का राज समझाया है। समझाया है। उन्होंने फिर देवताओं को सप्तर्षि चक्र दिखा दिया है। उनके पास तो ज्ञान है नहीं, यह सारी ज्ञान की बात। आत्मा को सृष्टि चक्र की नॉलेज मिलती है, जिसे माया का सिर काटा जाता है। उन्होंने फिर सप्तर्षि चक्र असुरों के पिछाड़ी फेंकते हुए दिखाया है। इस सप्तर्षि चक्र से तुम माया पर जीत पाते हो। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। तुम्हारे में भी कोई बिरले हैं, ये बातें धारण कर और समझा सकते हैं। नॉलेज है ऊंची, उसमें समय लगता है। पिछाड़ी में तुम्हारे में ज्ञान और योग की शक्ति रहती है। ये ड्रामा में नूंद है। उन्होंने ही बुद्धि भी नरम होती है। उन्हों की बुद्धि भी नरम होती जाती है। तुम वायुमंडल को शुद्ध करते हो। कितना यह गुप्त ज्ञान है, लिखा हुआ है। अजामिल जैसे पापियों का उद्धार किया, परंतु उसका अर्थ भी समझते नहीं है। वह समझते हैं कि ज्योति ज्योत में समा गया, सागर में लीन हो गया। 5 पांडव हिमालय में गल गए, प्रलय हो गई। एक तरफ दिखाते हैं वह राजयोग सीखे, फिर प्रलय दिखा दिए, और फिर दिखाते हैं कि श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आया। उसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। वह तो गर्भ मेल में था, अंगूठा तो बच्चे चूसते हैं, कहाँ की बात कहाँ लगा दी है। मनुष्य तो जो सुनते हैं वह सत सत कहते रहते हैं। सत्युग को कोई जानते नहीं है। झूठ उनको कहा जाता है जो चीज़ होती ही नहीं है। जैसे कहते हैं परमात्मा का नाम रूप है ही नहीं, परंतु उनकी तो पूजा करते रहते हैं। तो परमात्मा है अति सूक्ष्म, उन जैसी सूक्ष्म चीज कोई है नहीं। एकदम बिंदी है, सूक्ष्म होने के कारण ही कोई जानते नहीं है। फल आकाश को भी सूक्ष्म कहा जाता है, परंतु वह तो पोलार है। 5 तत्व है, 5 तत्वों के शरीर में आकर प्रवेश करते हैं। वह कितनी सूक्ष्म चीज है, एकदम बिंदी है। स्टार कितना छोटा है, यहाँ परमात्मा स्टार बाजू में आकर बैठे तब तो बोल सके। बाजू में किसके? ब्रह्मा बाबा की आत्मा के बाजू। ब्रह्मा बाबा का शरीर है।
उसमें जहाँ ब्रह्मा बाबा की आत्मा बैठी है उसके बाजू में आके शिव बाबा बैठते हैं। कितनी सूक्ष्म बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले तो जरा भी समझ न सके। बाप कितनी अच्छी रीति बातें समझाते हैं। ड्रामा अनुसार जो कल पहले पाठ बजाया है वही बजाते हैं। बच्चे समझते हैं बाबा रोज आकर नई नई बातें सुनाते हैं तो नया ज्ञान होगा ना, तो रोज पढ़ना पड़े। रोज कोई नहीं आते हैं तो फ्रेंड्स के पास जाकर पूछते हैं कि आज क्लास में क्या हुआ। यहाँ तो कोई पढ़ना ही छोड़ देते हैं, बस कह देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का वर्षा नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं अगर क्लास में नहीं आते तो जाके पूछना चाहिए फ्रेंड्स जो आए थे क्लास में उनसे कि बाबा ने आज क्लास में क्या बताया, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अरे पढ़ना छोड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा, बाप से वर्षा क्या लेंगे, बस तकदीर में नहीं है। यहाँ स्थूल मलकियत की तो कोई बात ही नहीं है। ज्ञान का खजाना बाप से मिलता है, वह मलकियत आदि तो सब कुछ विनाश होना है, उसका नशा कोई रख न सके। बाप से ही वर्षा मिलना है। तुम्हारे पास बल करोड़ों की मलकियत है, वह भी मिट्टी में मिल जानी है। इस समय की ही सारी बात है। यह भी लिखा हुआ है किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी जलाए आग। इस समय के बातें पिछाड़ी में चली आती है। विनाश तो अभी होना है, विनाश के बाद फिर स्थापना। अभी वह स्थापना कर रहे हैं, वह अपनी राजधानी। तुम दूसरों के लिए नहीं करते हो, जो कुछ करेंगे वह अपने लिए। जो श्रीमत पर चलेगा वह मालिक बनेगा। तुम तो नए विश्व में नए भारत के मालिक बनते हो। नया विश्व अर्थात सतयुग में तो तुम मालिक थे, अभी ये पुराना युग है। फिर तुमको पुरुषार्थ कराया जाता है नई दुनिया के लिए। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ का फादर कौन है? बाप कहते हैं मैं आता हूँ तुम आत्माओं को सिखलाने। अब फादर को रियलाइज किया है फादर द्वारा। बाप समझते हैं तुम हमारे सिकलते बच्चे हो। कल्प के बाद फिर से आकर मिले हो वर्षा लेने के लिए, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना, नहीं तो बहुत पछताना होगा। वह बहुत सजा खानी पड़ेगी, बहुत सजा खानी पड़ेगी। जो बच्चे बनकर और फिर कुकर्म करते हैं उनकी तो बात मत पूछो। ड्रामा में देखो बाबा का कितना पार्ट है। सब कुछ दे दिया। बाबा फिर कहते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए रिटर्न दूंगा। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे तो भविष्य में 1 जन्म के लिए देते था। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे, भक्ति में हम इनडायरेक्ट देते थे तो भविष्य में शिव बाबा में 1 जन्म के लिए देता था। अभी डायरेक्ट देते हैं तो भविष्य में 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देता हूँ। शिव बाबा इंश्योर कर देते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कितना फर्क है। वह द्वापर कलयुग के लिए इंश्योर करते हैं ईश्वर को, तुम सतयुग त्रेता के लिए इंश्योर करते हो। डायरेक्ट होने के कारण 21 जन्मों के लिए मिलता है। अच्छा देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रिप्लाई करेंगे, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना ले तकदीरवान बनना है। नया ज्ञान नई पढ़ाई रोज पढ़नी है। वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करनी है। भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। बाप का बनने के बाद कोई भी कुकर्म नहीं करना है। आज का वरदान देखेंगे, बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ वरदान दे रहे हैं। सब उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन, एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भव। तो हमें अलबेलेपन से मुक्त का वरदान मिल गया, तो इसको धारण कैसे करेंगे? हमें अपनी उन्नति की तरफ अपनी उन्नति के देखना है, मेरी उन्नति हो रही है, और दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनना है। दूसरों को नहीं देखना है, खुद को देखना है। तो क्या हो जाएंगे? आज मिल गया है वरदान, बस इसे धारण करना है, अपने को देखना है और दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनना है। एक्सप्लेनेशन है वरदान की। जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं उनका चश्मा अलबेलेपन का होता है।
जो बच्चे समय को विशाल दिमाग की नज़र चेक करते हैं उनका इस्तेमाल वेलेपन का होता है। उन्हें ये नहीं दिखाई देता है कि जितना भी किया उतना बहुत किया है, मैं इन आत्माओं से अच्छा हूँ। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामी में भी है, लेकिन जो सच्चे दिल से स्वयं को चेक करते हैं उनका चश्मा यथार्थ सब उन्नति का होने के कारण सिर्फ बाप और स्वयं को ही देखते हैं। दूसरा तीसरा क्या करता है ये नहीं देखते। मुझे बदलना है बस इसी धुन में रहते हैं। वह दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। आज का स्लोगन, अधों को सर्वंश सहित समाप्त कर दो तो वेद की बादशाही का नशा रहेगा। तो आज का स्लोगन रहेगा, हमें सब अधों का सर्वंश त्याग करके और समाप्ति वर्ष बनाना है, तभी क्या है बादशाही का नशा रहेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।